हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि का टाइप 11 वीडियो। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले अपने चैनल पर टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर देखिए। आई कार्ड में भी लिंक उसका रहता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। दोस्तों आप वहाँ से जाकर उसे पहले देखें और अच्छे से समझें, इसके बाद आप इसे अच्छे से और समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% यानी 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों जनरली इस तरह के क्वेश्चन को जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी संभावनाएं भी बनती है दोस्तों पूछने की। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक तरफ जो है CP लिखना है, एक तरफ लिखना है SP। दोस्तों मान लेते हैं उन्होंने क्या किया, 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 20% लाभ पर बेच रहा है। दोस्तों इसका मतलब वो 120 में बेच रहा है। 100 में खरीदा, 120 में बेच रहा है, क्योंकि दोस्तों CP 100% ही लिया जाता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, दोस्तों सबसे पहले ये जानना है कि 100% में खरीदा, उसके बाद बेचा कितना है 120% में। लेकिन कह रहा है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी पहले खरीद रहा था 100%, आप कह रहा है 20% कम में खरीदता है। इसका मतलब वो कितना में खरीदने की बात कर रहा है, 80% में कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता। ये 5 रुपये को दोस्तों बाद में देखेंगे, ये डिफरेंस दिया हुआ है। कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर 80% कम में अगर वो खरीदने की बात कर रहा है तो बेचने की बात कितना कर रहा है, 125% में। अब देख रहे हैं कि 25% लाभ पर, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 80 का जो है 125%, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ करके ही लिखा जाता है 25 को। अब यहाँ से जब इसे कटाएंगे दोस्तों, तो इसको जब 25 से कटाएंगे तो ये 4 टाइम में कटेगा। ये जो है दोस्तों 4 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद ऊपर में जो लिखा है दोस्तों, ये जो है 5 टाइम में कटेगा। तो इसे आप अच्छे से कटाएं। ये 25 से कटाएंगे तो 4 टाइम में, और ये जो है 5 टाइम में कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से जो है फिर 4 से 1 टाइम में ये कट जाएगा, और ये कितना कटेगा तो 20। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, वही यहाँ 100 लिख लेना। अब यहाँ से दोस्तों ये देखना है कि जो है उसने 5 रुपये कम में बेचता है, तो ये 5 रुपये डिफरेंस दिया हुआ सेलिंग प्राइस का। पहले उन्होंने 120 में बेच रहा था, अब 100 में बेच रहा है। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस हो रहा है ये देखना है कि बेचने में वो कितना डिफरेंस कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 20% का डिफरेंस हो रहा है। और यही 20% का जो मान दिया हुआ दोस्तों, जो 5 रुपये कम में बेचता है, ये 5 रुपये कम कैसे हुआ, क्योंकि उसने जो है पहले कॉस्ट प्राइस जो है CP को उन्होंने पहले 100 में लिया, उसके बाद 120 में बेचा, उसके बाद उसने जो है CP को कम कर दिया। तो यहाँ से उसका जो है सेलिंग प्राइस भी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो है डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 20%, और इसी डिफरेंस का मान दे दिया, यानी अंतर का मान दिया है 5 रुपये। अब यहाँ से दोस्तों ये जानना कि 20% का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को निकालने क्या कर रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब दोस्तों ये कि 100% का वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है। तो 20% का जब वैल्यू दिया है 5, तो 100% का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो 5 लिखा है इसे आप ऊपर लिखें, नीचे ये 20 को लिखें, और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। आप यहाँ से इसे जो है कटा दें, 20 से जब कटाएंगे 1 टाइम में, ये कट जाएगा 5 टाइम में। तो दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना आएगा 25। तो यही 25 रुपये क्या था दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यहाँ आपको लेकिन समझना है कि सबसे पहले CP 100, उसके बाद उसको जो है बेच रहा है 120 में, फिर CP को उन्होंने कम किया, और उसके बाद जो है 25% लाभ लेना चाहा तो वो 100 में बेच रहा था। यहाँ से जो है डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस चेक करना है, ये दोनों में 20%, और यही 20% का जो है वैल्यू 5 दिया हुआ रहता है।
यहाँ से 100%, क्योंकि हम लोग CP 100 माने थे तो CP का ही मान इसमें निकालना। चलिए दोस्तों इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार एक चश्मे को 25% लाभ पर जो है बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस चश्मे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी आपको सेम जो है इस तरह लिखना है, एक तरफ लिखना है CP और एक तरफ लिखना है SP। लिख लिए CP को दोस्तों आपको 100 मानना है और यहाँ से दोस्तों क्या कह रहा है कि 25%, एक दुकानदार एक चश्मे को 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 में खरीदा 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 125 में बेच रहा है। उसका दोस्तों कह रहा है कि यदि वह इसे जो है 25% कम में खरीदता, यानी पहले खरीद रहा 100% हम लोग माने, लेकिन अब कह रहा है 25% कम में खरीदा तो 75% में खरीदा, 25 100 में कम कर दी, तथा कह रहा 10 रुपये कम में, तो ये 10 रुपये डिफरेंस दिया हुआ है, कम में बेचता तो उससे 40% का लाभ होता है, यानी 40% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 75 का जो कॉस्ट प्राइस को जब बेच रहे हैं 40% लाभ पर तो 140 आपको लिखना है, क्योंकि 100 में 40 को ऐड करके और यहाँ से जो है 40% में बेच रहा तो यहाँ से उसको 40% वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से जब इसे फाइनल जब आप कटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 25 से कटाएंगे तो ये 4 टाइम में और ये 3 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से फाइनली जब 4 से इसे कटाएंगे दोस्तों तो 4 से जब इसे कटाएंगे ये 1 टाइम में और ये कट जाएगा कुछ इस तरह इतना। तो ये दोस्तों फाइनल वैल्यू जब निकल आएगा, मतलब 3 का जब 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 निकल कर आएगा। तो ये दोस्तों सबसे पहले देखना है कि CP 100 था, इतना में बेच रहा था, CP को उन्होंने कम किया था, इतना में बेच रहा है, लेकिन बेचते समय में उसका डिफरेंस जो हुआ 10 रुपये कम और का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये दोनों में डिफरेंस चेक करना कि कितने डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 20% का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, यानी 125 में जब 105 घटाएंगे तो 20 निकल कर आएगा, और इसी 20% यानी 20% का जो वैल्यू है 10 रुपये दिया हुआ है। अब ये देखना दोस्तों कि जब 20% का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो आपको कितना CP का मान निकालना है। इसमें कह रहा है कि उस चश्मे का जो है क्रय मूल्य यानी CP का मान निकालना है। तो 100% का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 10 ऊपर लिखना है, 20 नीचे, और 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। अब यहाँ से फाइनली जब इसे कटाएंगे दोस्तों 20 से 1 टाइम में और ये जो 100 है 5 टाइम में कट जाता है। यहाँ से फाइनली जब 10 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा तो मतलब 50। तो यही जो है 50 रुपये दोस्तों क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।